ક્વોર્ટર્સ અત્યારે કાર્યરત છે, ધ્યાન રાખતા રહીશું. આગળ વધીએ આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે ટાટા પાવરના મેનેજમેન્ટ છે. ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે કંપનીના એમડી અને સાથે જ સીઈઓ જોડાઈ ચૂકે છે પ્રવીર સિન્હા, આગળ आउटलुक और प्रॉस्पेक्ट्स पर शेयर करने માટે. गुड आफ्टरनून सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसके ऊपर मैं बातचीत करना चाह रही थी. रेवेन्यू और प्रॉफिट्स काफ़ी बेहतरीन है, मार्जिन्स के फ्रंट पे थोड़ा बहुत दबाव दिखा है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मुकाबले. किस तरीके से ये क्वार्टर रहा और मार्जिन के फ्रंट पे जो दबाव दिख रहा है उसकी क्या वजह रही, उसी से शुरुआत करें. ये क्वार्टर अच्छा क्वार्टर रहा, जैसे कि पहले भी आप लोग को बताया गया है कि ये 6th कंसेक्यूटिव क्वार्टर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है. ये बहुत ही कठिन समय था, बहुत कठिन साल रहा है हमारे लिए और सबके लिए देश में. और इस साल इस तरह का परफॉर्मेंस जो हमारे लोगों ने किया है बहुत अच्छा है. जैसा आपने बताया कि प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर रहा. प्रॉफिट मार्जिन पे हमारे जो जनरेशन के बिजनेस है उसमें बहुत अच्छा चला, उसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन का इशू नहीं आया. हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन बिजनेस है वो बहुत स्टेबल रहा. प्रॉफिट मार्जिन हमारा परेशानी थोड़ा सा था इन रिन्यूएबल बिजनेस. हम रिन्यूएबल में ईपीसी करते हैं और ईपीसी में हमने देखा कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े कम हुए इस क्वार्टर में, प्राइमरली क्योंकि जो हमारे मेजर इंपोर्ट होता है सोलर पैनल्स और सेल्स का चाइना से होता है. पिछले साल वहाँ पे एक फैक्ट्री में आग लग गई थी जिसमें ग्लासेस बनते हैं, जिससे कि ग्लास सप्लाई डिले हो गया था और इसके कारण चाइना में प्राइस इंक्रीज काफी हो गया. जो पहले 17-18 सेंट्स का होता था 20-21 चला गया. तो ये करीब 10% 15% इंक्रीज जो उनका सेल्स में प्राइसेस में के कारण जो मार्जिन्स हैं वो कम रहे. सिमिलरली जो शिपिंग जो है, ट्रांसपोर्टेशन जब हम करते हैं तो ये जो हमारे कंटेनर्स हैं वो उसमें काफी परेशानी रहा है, क्योंकि काफी सारे शिप्स जाके फंसे रहे चाइना में, बिकॉज चाइना और ऑस्ट्रेलिया का एक ट्रेड इशू आ गया था वेयर चाइना हैड बैंड ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स. तो ये बड़े सारे शिप्स विद कंटेनर्स चाइनीज पोर्ट पे 3-4 महीना पड़े रहे एंड देन दे हैड टू गो बैक. सो जो कंटेनर्स जो थे उनके प्राइसेस करीब 5 से 6 टाइम्स इंक्रीज हो गए. तो ये एक टेम्पररी फेज था. अब हम देख रहे हैं कि प्राइसेस रिड्यूस हो गए हैं, कंटेनर के प्राइसेस रिड्यूस हुए हैं. सो ऑल्सो जो सेल्स के प्राइसेस हैं वो भी काफी रिड्यूस हुए, बिकॉज ये भी देखने में आया कि चाइना ने प्रोडक्शन कैपेसिटी अपना इंक्रीज कर दिया है पिछले कई सालों में, और लास्ट ईयर भी उन्होंने प्रोडक्शन कैपेसिटी जो इंक्रीज किया है उसका इम्पैक्ट हमें देखने में आया है. तो आगे जाके होपफुली मार्जिन्स हमारे बेटर रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि परफॉर्मेंस भी इम्प्रूवमेंट होगा और मार्जिन भी अच्छे. अग्रीड सर. और इन टर्म्स ऑफ सेगमेंटल कहाँ से सबसे ज्यादा ग्रोथ आपने देखा है, कुछ बाइफिकेशन आप मेरे साथ शेयर कर पाए, क्योंकि अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो जनरेशन में थोड़ा डिक्लाइन था, लेकिन रिन्यूएबल्स और जो बाकी के सेगमेंट्स हैं उसमें एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा भी है. किस तरीके से शेप अप हुआ था इस क्वार्टर के दौरान? तो टीएनडी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. हमारे दिल्ली में जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं. मुंबई में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है. दिल्ली में हमारा एटीएनसी लॉस 7% से कम आ गया है और मुंबई में भी 1% से कम आ गया है, 0.7% आ गया. और जो हमने ट्रांसमिशन के काम प्रोजेक्ट्स लिए थे मुंबई में सब कंप्लीट हो गए हैं. एंड इसके साथ साथ हम लोग ने उड़ीसा डिस्कॉम में जो काम शुरू किया था पिछले साल, जो 1 जून से हमने एक सेंट्रल डिस्कॉम लिया और फिर 2 और 1 जनवरी से लिया, तो तीनों का बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है. इनफैक्ट तीनों का यदि हम रिजल्ट्स देखें, कंबाइंड रिजल्ट, तो प्रॉफिटेबल रहा है फर्स्ट ईयर में ही. फर्स्ट ईयर में भी बहुत कम पीरियड में, 3 महीना एंड 10 महीने में. सो उम्मीद करते हैं कि हम फ्यूचर क्वार्टर एंड फ्यूचर ईयर्स में इसका बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगा. इनफैक्ट हमने जब बिड किया था तब हमने असेस किया था
कि फर्स्ट 2 इयर्स हम लॉस करेंगे, बिकॉज जो लॉस AT&C लॉस ट्रैजेक्टरी रिड्यूस करना था, काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन रेगुलेटर ने दिया था, बट हमने काफ़ी इसमें रिडक्शन दिया है फर्स्ट ईयर में ही। एंड जिस तरह से हमारा शुरुआत हुआ है, ये मोमेंटम पकड़ेगा इन फ्यूचर मंथ्स, एंड यू विल सी वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम ओडिशा डिस्कॉम्स इस साल। जनरेशन बिजनेस हमारा बहुत स्टेबल बिजनेस है। ये हर साल बहुत ही अच्छा स्टेबल परफॉर्मेंस देता है। हमारे चाहे बॉम्बे के प्लांट्स हों या हमारे हाइड्रो प्लांट्स हैं या माइथन या जोजोबेरा के प्लांट, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हमारा मुंद्रा प्लांट ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इम्पोर्टेड कोल के प्राइसेस कम थे पिछले साल, तो हमें उसका बेनिफिट मिला, और लॉस जो था, जो अंडर रिकवरी जो था, वो काफी कम आ गया पूरे साल में। तो ये एक बहुत स्टेबल एंड अच्छा परफॉर्मेंस रहा इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा सर, उड़ीसा डिस्कॉम की जो आप बात कर रहे थे, उसके ऊपर मैं थोड़ी और डिटेल समझना चाह रही थी, क्योंकि वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यूज के फ्रंट पे थोड़ा इजाफा आया है। पोटेंशियल जनरेशन आप और कितना देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और साथ ही क्योंकि हम लोग मार्जिन्स के ऊपर थोड़ा डाइल्यूशन उसकी वजह से देख रहे हैं, वहाँ से क्या आउटलुक बन रहा है फिर? तो एग्जिस्टिंग जो उड़ीसा के ये जो चारों डिस्कॉम है, आप चौथा वाला भी हमने 1 अप्रैल से ले लिया है, तो इनके जो टोटल करीब रेवेन्यू ये चारों डिस्कॉम से मिला के करीब 10-11 हजार करोड़ रहते हैं। तो ये ऐड होना चाहिए इस साल में, बिकॉज ये फर्स्ट फुल ईयर ऑफ ऑपरेशन होगा चारों डिस्कॉम्स का पुट टुगेदर। और यदि हम वहाँ सेल ज़्यादा कर पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ अपना रेवेन्यू, तो ये इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारा उड़ीसा का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ये सिर्फ इम्प्रूव ही होगा आगे जाके, और इसमें रिलायबिलिटी और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी इम्प्रूवमेंट आएगा, और सो ऑल्सो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मेट्रिक्स हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। सो ऑल इन ऑल एक नया एक्सपीरियंस होगा उड़ीसा के कंज्यूमर्स के लिए, उड़ीसा सरकार के लिए, और इस में हमारी भागीदारी रहेगी उनके साथ कि हम एक बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर पाएं उड़ीसा के लोगों के लिए। ओके, अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल्स, ये सेगमेंट के ऊपर आगे क्या चीज़ें प्लान आउट हो रही है, उसकी कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए, क्योंकि हम लोग परफॉर्मेंस जिस तरीके से देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन रहा है इस क्वार्टर के दौरान भी अगर रेवेन्यूज के कंट्रीब्यूशन की बात कर ले, पिछले साल के मुकाबले तकरीबन डबल हो चुका है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। किस तरीके से इसका वैल्यू पोटेंशियल आप यहाँ से आके इन्वेस्टर्स को हेल्प आउट करने के लिए, वैल्यू अनलॉकिंग के लिए के तौर पे अगर कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं। सो ऐसा है, रिन्यूएबल बिजनेस में हम पूरे चेन में हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पिछले साल हमने एक्सपैंड किया कैपेसिटी, जो करीब 600 मेगावाट का हम सेल्स एंड मॉड्यूल्स करते थे, उसको 1100 पे ले आए हैं। इसके साथ साथ हम ईपीसी करते हैं, हम सबसे बड़े ईपीसी प्लेयर हैं, और पिछले साल भी बहुत अच्छा हम लोग ने परफॉर्मेंस दिखाया मैन्युफैक्चरिंग एंड ईपीसी। 5000 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम हमने क्रॉस किया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जो पहले 1000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता था, और पिछले साल ये करीब 2000 करोड़ था। तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ईपीसी का। इसके साथ साथ हमारे जो ऑपरेशंस हैं, वो प्लांट्स अच्छे ऑपरेट हो रहे हैं। जो हमारे लार्ज यूटिलिटी स्केल ऑपरेशंस हैं, उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है परफॉर्मेंस में। इसके साथ साथ हमारे रूफटॉप एंड हमारा जो सोलर पंप है, जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की बात करते हैं, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो ऑल दीज एरियाज में हम करीब सब जगह 100% इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हुआ है नंबर। बट जैसा आपको मैंने बताया, पिछला साल कोविड का साल था, बहुत ही कठिन पीरियड था। जिस तरह का हम मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हम मार्जिन नहीं बना पाए पिछले साल। बट हमारा बिजनेस स्टेबल हो गया है, अच्छे फाउंडेशंस बन गए हैं इन बिजनेस का, और आगे जाके हम देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा
in times to come. अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर, क्योंकि वहां पे भी आप काफी एग्रेसिवली आगे प्लान आउट कर रहे हैं, अपडेट्स क्या है, कुछ शेयर कर पाए अगर? तो जैसा कि आपको बताया कि पिछले साल हमने एक्सपेंशन किया और करीब 300 करोड़ का हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, जो एक साल के अंदर ही हमने इन्वेस्ट करके उसको प्लांट को लगा दिया और ये प्लांट फुली फंक्शनल हो गया है। और जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी है उसके बेसिस पे हम मैन्युफैक्चर करेंगे, हम सप्लाई करेंगे, स्पेशली जो जहाँ डोमेस्टिक कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है जिस बिट्स में। और ये जो इंक्रीज हुआ है इससे जो बेहतर परफॉर्मेंस होगा उसका रिजल्ट हमको इस साल में देखने को मिलेगा। सिमिलरली हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि यदि हमको सोलर मैन्युफैक्चरिंग करना है, स्पेशली जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिया है और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके तहत हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है हमारे को, क्योंकि हम 30 साल से सोलर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इस देश में, सबसे पुराने मैन्युफैक्चरर हैं, अभी भी हमारा टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन है। सो यदि ये एक अपॉर्चुनिटी है तो इसमें हम किस तरह से और कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी का, लोकेशन का, ये सब का प्रपोजल हम लोग अभी एग्जामिन करके होपफुली नेक्स्ट 3 to 4 months हम फाइनल डिसीजन ले पाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। ओके, अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, उसमें आप कितनी अपॉर्चुनिटीज आगे ओपन अप होते हुए देख रहे हैं? ग्रोथ मोमेंटम कैसा होगा? ये जो मार्केट साइज है, पोटेंशियल जनरेशन, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? तो ईवी चार्जिंग में भी आज के दिन में सबसे बड़े प्लेयर हम लोग देश में हैं। हमारे करीब 2500 ईवी चार्जर्स घर पे लगे हुए हैं, होम चार्जर। जैसे आप गाड़ी खरीदती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपको एक ईवी चार्जिंग सिस्टम चाहिए घर में, तो वो हम ही लगाते हैं। कोई भी सप्लायर आपके व्हीकल के हो, टाटा मोटर्स हो या कोई भी आपके एमजी मोटर्स हो, तो हम ही आपके घर में आके लगाएंगे जो ईवी चार्जिंग फैसिलिटी है। इसके अलावा हमने पब्लिक चार्जिंग भी लगाया है, तो आज करीब हमारे 500 पब्लिक चार्जर्स लगे हुए हैं करीब 70 सिटीज में, और हाईवेज पे भी लगे हुए हैं। जैसे आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाइएगा तो हाईवेज जो है वहाँ पे जो पिट स्टॉप्स होते हैं जहाँ पे आप रुक के खाना खाते हैं या पेट्रोल पंप्स हैं, तो वहाँ पे भी हम लगा रहे हैं। तो ये जो अभी मेरा करीब 500 है, ये करीब 3-3.5 हजार हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। इसके साथ साथ हम बस डिपोज में लगा रहे हैं, या जो फ्लीट ऑपरेटर्स हैं जैसे ओला है और उबर है, इनके साथ भी हम काम कर रहे हैं। तो ये फ्लीट ऑपरेटर्स के यहाँ भी हम चार्जर्स लगाएंगे। और बस सर्विसेज जैसे कि मुंबई में आज के दिन में जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं उसके लिए हमने 4 लोकेशंस पे ईवी चार्जिंग फैसिलिटी लगाया हुआ है। अहमदाबाद में लगाया हुआ है, जयपुर में लगाया हुआ है। तो जैसे जैसे ये पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्रीज होगा इन द कमिंग ईयर, आप देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा चार्जर्स लगेंगे और हमारे चार्जर्स ही लगेंगे वहाँ पे मोस्टली, क्योंकि ये पैन इंडिया सर्विस जो प्रोवाइड करना है और कंज्यूमर को एक बेनिफिट देना है कि कहाँ पे चार्ज करना चाहिए, कैसे चार्ज करना चाहिए, क्या टैरिफ होगा। तो ये हम लोग ने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है। ऐप है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कहाँ आपको चार्ज करना है। सो ऑन ईवी चार्जिंग टाटा पावर सबसे बड़ा प्लेयर रहेगा देश में। और जैसे जैसे मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप्स आएंगे, मोर एंड मोर मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है देश के लिए टू मूव टुवर्ड्स क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, एंड टाटा पावर विल प्ले an active role in this.